रहा हर तरफ। तमाम बड़ी खबरें होंगी यूपी एक्सप्रेस 100 में। 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की कर रहे हैं समीक्षा बैठक। रात में निरीक्षण पर भी जा सकते हैं सीएम। 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। कल कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रदेश कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर भी बैठक। सीएए पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति बनाएंगी प्रियंका। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नोएडा अथॉरिटी सख्त। फॉर्चून होटल पर लगाया 1 लाख का फाइन। वेब मॉल पर भी 50,000 का जुर्माना। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ में दिए बयान पर बीजेपी का जवाब। प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा, राहुल को देश की प्रगति नहीं दिख रही। महेंद्रनाथ पांडे ने राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह दी। एनपीआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर भी हमला किया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह धरने पर बैठी। महिला छात्रावास की समस्या और सुरक्षा के मुद्दे पर धरना। उत्तर प्रदेश में शांति से अदा की गई जुमे की नमाज। प्रशासन ने एहतियातन 21 जिलों में बंद की इंटरनेट सेवाएं। मेरठ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडीजी प्रशांत कुमार लाव लश्कर के साथ सड़कों पर उतरे। पुलिस और सुरक्षा बलों की गश्त अब भी जारी। इस बार रही शांति। पिछले हफ्ते मेरठ में हिंसा के दौरान 6 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने बलवाइयों की तस्वीरें जारी की। नुकसान की भरपाई की कवायद शुरू। गोरखपुर में प्रशासन के साथ ही प्रबुद्ध लोग भी शांति बनाए रखने के लिए मुस्तैद दिखे। पीस कमेटी ने मस्जिद के बाहर लोगों से अपील की, नमाज के बाद सीधे घर जाएं। गोरखपुर में उपद्रवियों से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। अधिकारी लगातार लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते रहे। गाजियाबाद में भी हालात सामान्य बने रहे, इसके लिए जिला प्रशासन अलर्ट पर रहा। पुलिस बल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखा। बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय ने की नुकसान की भरपाई। नमाज के बाद डीएम को सौंपा 6,27,000 का चेक। 21 तारीख के हिंसा में हुआ था लाखों का नुकसान। आजमगढ़ में भी रही शांति। मस्जिदों के आसपास पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी डटे रहे। डीआईजी और कमिश्नर भी लगातार नजर बनाए हुए थे। जौनपुर के अटाला समेत बड़ी मस्जिद पर पुलिस की मुस्तैदी के बीच जुमे की नमाज अदा की गई। मौलानाओं की मदद से शांति कायम रखने में प्रशासन कामयाब रहा। बरेली में भी पूरे दिन रही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। डीआईजी और कमिश्नर ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिले भर में फ्लैग मार्च किया। मुजफ्फरनगर पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट रही। पीएसी और आरएएफ की कई कंपनियों को सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया। दिल्ली के यूपी भवन के बाहर धारा 144 के बावजूद 1-2 की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता उदित राज भी डिटेन किए गए। प्राधिकरण ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। डूब क्षेत्र में नोएडा की नोटिफाइड जमीन पर अवैध रूप से बने घर और बाउंड्री पर कार्रवाई की गई। कानपुर में भारी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई नमाज। सभी ने अमन चैन की दुआ की। एहतियातन कुछ दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था बहाल रखने का फैसला लिया गया। संत कबीरनगर में सुबह से ही सड़कों और चौराहों के आसपास पुलिस बल की तैनाती दिखी। बीते शुक्रवार को हुए उग्र प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन इस बार अलर्ट। दिल्ली में चाक चौबंद इंतजाम के बीच आरएएफ जवानों के हाथों में दिखी इलेक्ट्रॉनिक शील्ड। बटन दबाते ही करीब 12 वोल्ट का झटका लगता है। भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, सभी को अमन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सीएए पर बहकावे में न आने की लोगों से अपील की। दानिश कनेरिया पर कहा, पाक पीएम इमरान खान को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के राशिद अल्वी को यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील बराला का जवाब। कहा, शहीद की परिभाषा न बदले। कुछ लोग कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। सीएए पर प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नागरिकता कानून से सबसे ज्यादा दलितों को लाभ। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का बयान। दिल्ली के यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन को साजिश बताया।
चंदौली में शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एम्बुलेंस में रखकर ले जा रहे थे शराब। 145 बोतल बरामद। बीएचयू में होगा भूत विज्ञान का कोर्स। इस कोर्स को करने वाले छात्र पहले ऐसे डॉक्टर होंगे जो भूत विज्ञान से लोगों का इलाज करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्जीवाड़ा। बिना परीक्षा दिए फर्स्ट क्लास पास हुए एमएससी के छात्र। न्यूज 18 की खबर का असर। चित्रकूट में दबंग को प्रणाम न करने पर दलित की हत्या मामले में खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत कार्रवाई। आरोपी जितेंद्र तिवारी और पप्पू गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने बड़े शोरूम और दुकानों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 25 लैपटॉप समेत चोरी का सामान बरामद। कौशाम्बी में प्रशासन ने धरना प्रदर्शन स्थल को जेसीबी से खुदवाया। लेखपाल इसी जगह पर धरने पर बैठे थे। लेखपालों ने डीएम पर आरोप लगाया। बस्ती में 3 महिला पीआरवी को एसपी हेमराज मीणा ने दिखाई हरी झंडी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीएम ने की पीआरवी की शुरुआत। 2 महिला कांस्टेबल और 1 मेल सिपाही रहेंगे मौजूद। हल्द्वानी में जन औषधि केंद्रों का बुरा हाल। यहां सर्दी जुकाम और बुखार तक की दवाएं उपलब्ध नहीं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है और जनता के बीच जाने से पहले वो अपना होमवर्क पूरा कर रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सीएए और एनआरसी को लेकर मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। सूबे की सियासत में 1 जनवरी को होगी ओवैसी की एंट्री। एआईएमआईएम की एंट्री से कांग्रेस बीएसपी बेचैन तो बीजेपी ने साधी चुप्पी। कड़ाके की ठंड में सियासत गर्म हुई। सीएए के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हरिद्वार और रुद्रपुर में मुस्लिम समाज ने की जनसभा। जनता के बीच जाने से पहले बीजेपी नेताओं की पाठशाला कल। 28 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस देहरादून में भारत बचाओ और संविधान बचाओ रैली निकालेगी। कांग्रेस नेताओं का दावा कि डबल इंजन की सरकार के खिलाफ ये रैली ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस की कल प्रस्तावित रैली और मार्च की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मिले उत्तराखंड बीजेपी के विधायक पुष्कर धामी, ठुकराल और यतीश्वरानंद ने जाना हाल। मेरठ में प्याज जहां 140 रुपए तक बिक रहा है तो वहीं आलू की कीमत भी 40 तक पहुंची। सब्जी की बढ़ी कीमतों को लेकर लोग परेशान। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया नाते ने गृहमंत्री अमित शाह के राहुल गांधी को दिए गए चुनौती वाले बयान की निंदा की। कहा, नागरिकता संशोधन कानून देश को बांटने वाला। गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, साबित करें कि सीएए से कैसे किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है। शिमला में बोलते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी सीएए पर भ्रम फैला रही है। आसमान के अजय योद्धा मिग-27 का युग पूरा हुआ। जोधपुर में दी गई आखिरी सलामी। 29 स्क्वाड्रन स्कॉर्पियो के सभी फ्लाइटर्स ने एक साथ भरी उड़ान। 7 लड़ाकू विमानों वाले इस स्क्वाड्रन को 31 मार्च 2020 को नंबर प्लेटेड किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब मिग-27 की जगह मिग-21 लड़ाकू विमान ले ली है। मिग-27 भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1985 में शामिल किया गया था। वायुसेना के सभी प्रमुख ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के साथ ही मिग-27 ने 1999 के करगिल युद्ध में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। राहुल गांधी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज किया। इस मौके पर राहुल गांधी का मंच पर शॉल देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने मंच पर पहुंचकर आदिवासियों के साथ डांस किया। सिर पर सींग और गले में मांदर लेकर राहुल गांधी आदिवासियों के नाच में शामिल हुए। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी शामिल हुई। 3 दिनों तक चलने वाला ये महोत्सव पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। करगिल के युद्ध में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला फाइटर एयरक्राफ्ट मिग-27 अब इतिहास बन गया। आज इसके 7 एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन ने जोधपुर एयरबेस से आखिरी उड़ान भरी।
जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। MiG-27 ने 1999 में हुए करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में हो रहे विरोध को देखते हुए आज से सरकार जनता से सीधे संवाद की पहल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सरकार के कई बड़े मंत्री अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने फर्जी नोट बनाने का धंधा कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 98,000 रुपए के जाली नोट और प्रिंटिंग मशीन बरामद की। गुजरात के राजकोट में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक व्यवसायी के घर के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 200 मीटर खाई में गिरी कार, 4 लोग जख्मी हुए, 1 लापता, घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। कजाकिस्तान में एयरलाइन का हवाई जहाज क्रैश हुआ, 9 लोगों के मारे जाने की खबर। हादसे के वक्त विमान में 100 यात्री सवार थे। राजस्थान में अजमेर के केकड़ी में आज 6वीं अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज। एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण के साथ ही शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता को देश भर से कुल 26 टीम इसमें हिस्सा ले रही हैं। सलमान खान का जन्मदिन आज। उनके फैंस ने इंदौर के मल्हार आश्रम में केक काटकर उनकी फिल्मों के गाने गाकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया। प्रयागराज में लेखपालों की हड़ताल लगातार 18वें दिन भी जारी। कड़ाके की ठंड के बावजूद कलेक्ट्रेट में अलाव जलाकर लेखपाल अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। 23,000 से ज्यादा लेखपाल 10 दिसंबर से ही हड़ताल पर हैं। कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन बंगलों की खरीद फरोख्त में बरती गई अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई की टीम कानपुर में 2 दिन से मौजूद है। 2003 में बीआईसी ने करोड़ों की संपत्तियां बेची थी। गोंडा में परिवहन विभाग में तैनात आरआई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार के 3 सदस्यों के खाने में जहर मिलाया गया, जिसके बाद पत्नी और बेटे को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बरेली में छेड़छाड़ का विरोध करने पर शोहदों ने युवती को चलती ट्रेन से नीचे फेंका। महिला कोच में बैठे थे शोहदे युवती को ट्रेन से फेंकने के बाद मौके से फरार हुए। सीएए को लेकर जागरूक करने के लिए घर घर जाएगी बीजेपी। 5 जनवरी से शुरू होगा बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। 15 जनवरी तक 3 करोड़ परिवारों से जनसंपर्क का लक्ष्य। जनसंपर्क में बीजेपी से जुड़े संगठन भी होंगे शामिल। 1 करोड़ लोगों से प्रधानमंत्री के नाम समर्थन पत्र भी लेंगे। जनसंपर्क में शामिल होंगे साधु संत और बुद्धिजीवी भी। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घड़ी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 12,600 नकली घड़ी बरामद की गई। जांच में सामने आया हिंसा में पीएफआई का रोल। यूपी में अब तक 13 पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी हुई। 13 राज्यों में सक्रिय हैं पीएफआई। ललितपुर में गौशालाओं की स्थिति खराब। देलवारा गांव में 8 किलोमीटर दूर पशु आश्रय स्थल में रोजाना 10 से 12 पशुओं की मौत हो रही है। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गैस परियोजना की आधारशिला रखी। 1,000 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली ये परियोजना घरों में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस पहुंचाएगी। बहराइच में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती डीसीएम में आग लगी। ड्राइवर ने खोदकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रामपुर के शहर कोतवाली में टीपू सुल्तान मार्केट में रेडीमेड कपड़े की दुकान में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बाराबंकी में पारिवारिक कलह के कारण एक मां 4 घंटे तक टंकी पर चढ़कर इंसाफ की गुहार लगाती रही। महिला ने बताया कि बेटी के इलाज के लिए उसके सास ससुर पैसा नहीं दे रहे हैं। एटा के जैथरा में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे। बलिया के बांसडीह में डीसीएम में रखी 50 लाख की अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। बलिया के रास्ते बिहार ले जाने की फिराक में थे तस्कर। हरियाणा ब्रांड का है शराब का जखीरा। आगरा का तापमान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और चंबा से भी कम हुआ। कड़ाके की ठंड में आम लोग भले ही ठिठुर रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का जोश हाई है। आगरा का न्यूनतम तापमान रात में 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा।
वाराणसी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस साल बनारस में गुरुवार को सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा और तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हालात ये है कि झील और तालाब का पानी जम चुका है। ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड के बीच सेना के जवान गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। ठंड का कहर लगातार जारी है। आजमगढ़ में भी लोग घरों में दुबकने को मजबूर। प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सुल्तानपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने गरीबों के बीच 1000 कंबल का वितरण किया। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल भी मौजूद थे। टिहरी में रमसा के तहत रखे गए कर्मचारियों को 1 साल से बोनस और एरियर नहीं मिलने से आक्रोशित कर्मचारियों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। टिहरी के 10 आईटीआई में लंबे समय बाद भी सुविधाएं विकसित नहीं होने के चलते बंदी की कगार पर है। नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी द्वारा इन सभी आईटीआई को मान्यता नहीं दी गई। नैनी झील में बिना लाइफ जैकेट बोटिंग न हो, इसके लिए एसडीएम और सीओ और पालिका ईओ की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अब भी बिना लाइफ जैकेट के कई लोग बोटिंग करते नजर आ रहे हैं। टिहरी में खाई में टेम्पो गिरा, 2 लोगों की मौत, एक घायल हुआ। 108 की मदद से घायल को सीएचसी लाया गया। केंद्र सरकार की ओर से सुशासन यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई। पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल के बाद उत्तराखंड दूसरे नंबर पर। रैंकिंग में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेती, मानव संसाधन विकास जैसे सेक्टर शामिल किए गए। पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में उत्तराखंड के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और असम रहे। राज्य की रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की ने रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के बाद सिंचाई विभाग का एक एक्शन प्लान तैयार होगा। नैनीताल शहर के चौराहों पर लगी लाइट शोपीस बने हुए हैं। शाम ढलते ही नैनीताल के चौराहे अंधकारमय हो जाते हैं। हरिद्वार में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत। प्रेमनगर आश्रम में आयोजित इस बैठक में सम्मेलन के शुभारंभ के मौके पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश लोकपाल सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उत्तराखंड में आरटीई के तहत पैसा नहीं मिलने के कारण 30 स्कूल आर्थिक बोझ के तले दबे, जो 2020 तक बंद हो सकते हैं। बर्फबारी के साथ होगा नए साल का आगाज। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग की पहाड़ियां फिर होंगी सफेद। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 1 जनवरी से 19 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। सर्दी की वजह से छुट्टियों की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।